जय हिंद दोस्तों। आरजू मिशन टेट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टेट और सी टेट का पाठ्यक्रम और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैं सब आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका टेट और सी टेट बड़े आसानी से निकल सके। मैं जैसे टेट सी टेट क्वालिफाई किया हूँ, वर्तमान में मैं आज केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सब जो है इसी रास्ते से चल के टेट और सी टेट क्वालिफाई करें और सिलेक्टेड हो। खासकर यह चैनल आरजू मिशन टेट सिर्फ उन भाई बहनों के लिए है जो टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। खासकर से शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी, इन कंपटीटरों के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। जो अपने घर रहते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते, उनके पास बुक्स उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन्हीं भाई बहनों के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। तो यदि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप निश्चित तौर से सफल होंगे, जैसे कि मैं हुआ हूँ, और उसी रास्ते पर आपको चलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। तो चलिए टेट और सी टेट के इस फर्स्ट वीडियो में आपको शुरुआत करते हैं पाठ्यक्रम से। इसकी रणनीति कैसे बनाई जाए टेट सी टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से, आरजू मिशन टेट के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम टेट और सी टेट। तो इसमें देखते हैं कि टेट और सी टेट का पाठ्यक्रम क्या है, किस हिसाब से आपको तैयारी करना है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्शन में। प्राइमरी में क्या है, सबसे पहले आपको आएगा मनोविज्ञान, ठीक। नंबर 2 पे आएगा पर्यावरण। नंबर 3 पे आएगा गणित। नंबर 4 पे आएगा हिंदी। नंबर 5 पे आएगा अंग्रेजी या संस्कृत। मोस्टली अंग्रेजी या संस्कृत ही लोग लेते हैं, खासकर हमारे तरफ। तो अब देखते हैं मनोविज्ञान में आपको आएंगे 30 प्रश्न, पर्यावरण में आपको आएंगे 30 प्रश्न, गणित में आएंगे 30 प्रश्न, हिंदी में आएंगे 30 प्रश्न, संस्कृत या अंग्रेजी में आएंगे 30 प्रश्न। टोटल हो गया 150 प्रश्न आपके। इन 150 प्रश्न में से आपको पाने कितने हैं? यदि SC ST OBC हैं तो 82 नंबर, यदि जनरल है तो 90 नंबर। इतना आपको पाने हैं। यह तो रहा प्राइमरी का जो है पाठ्यक्रम। यह टेट और सी टेट दोनों के लिए सेम है। यही चीज वहां भी आएगी, यही चीज यहां भी आएगी। लेकिन सी टेट में आपको बता देते हैं, सी टेट में पेडागोजी आती है। पेडागोजी आएगी, 50% पेडागोजी आती है। जैसे आपके 30 प्रश्न हैं तो 30 प्रश्न में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आएंगे, शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे जिसको बोलते हैं, और जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो थॉट से आएंगे, आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो जो शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे हैं उसका क्या मतलब होता है कि आपको कुछ तर्क करने के लिए दिया जाता है कि यदि क्लास में बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं तो आप क्या करेंगे। इस तरह का तार्किक क्वेश्चन पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो ये रहे आपके सी टेट और टेट, जिसको आप यूपी टेट भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का टेट कर सकते हैं। इसकी प्राइमरी का सिलेबस यही है, इतना ही आएगा और इतने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बाधाएं नहीं है, सब लोग बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं। लेकिन समस्या कब होती है, जब सी टेट वाले में आप जाते हैं तो थोड़ा समस्या होती है। अभी देखिए मिडिल वाले में आते हैं, मतलब 6 से 8 इसमें आएंगे, तो इसमें भी मनोविज्ञान आता ही है।
नंबर 2 पे आपको जीएस या साइंस आएगा। नंबर 3 पे आपको आएगा हिंदी। नंबर 4 पे आएगा अंग्रेजी या संस्कृत। यह क्या है? यह टेट के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसको आप यूपी टेट समझा करिए, यूपी टेट। ठीक है, इसमें आपको आएंगे 30 प्रश्न, इसमें आएंगे 60 प्रश्न, इसमें आएंगे 30 प्रश्न, इसमें आएंगे 30 प्रश्न। टोटल हो गया 150 प्रश्न। यहाँ भी आपको पाने कितना है? 82 और 90 आपको पासिंग होने के लिए पाने हैं। अब देखिए, जो पर्यावरण और गणित का जो पोर्शन था प्राइमरी में, उसी को हटा दिया गया है और उसी के जगह पे जीएस और साइंस का पोर्शन डाल दिया गया है। तो वह 6 से 8 तक वालों के लिए हो जाता है वहाँ पे। तो बस यह यूपी टेट में यही है, जो मिडिल वाला है 6 से 8 वाला, यह वही है। और प्राइमरी तो सेम है, सी टेट यूपी टेट में सेम है। ठीक है, तो यह रहा मिडिल का प्रोफार्मा। अब आपको देखते हैं सी टेट। सी टेट में मिडिल वाला हिस्सा देखते हैं 6 से 8 तक। इसमें भी आपको आएंगे नंबर 1 पर मनोविज्ञान, नंबर 2 पे आएगा जीएस साइंस। ठीक, अब इसी के बाद जो सी टेट में जो मिडिल वाला होता है, मैक्सिमम लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और गोला जो है OMR शीट में गलत करके चले आते हैं। यही पोर्शन आपको मैं समझाने के लिए खासकर यह वीडियो बनाया हूँ। एक्चुअली वैसे सभी लोग जानते हैं कि यह सिलेबस क्या है क्या नहीं है, बट यही वाला पोर्शन जो सी टेट का जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसी पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे मुझे कैंडिडेट ऐसे मिले जो बताते हैं कि मैंने गोला गलत करके आ गया। तो यही मेरा मोटो था, यही मेरा उद्देश्य है कि आज के वीडियो में मैं आपको यह चीज़ बता पाऊँ। तो अब देखिए, 2 चीज़ तो सेम है, जीएस साइंस भी सेम है। यहीं पे आपका आता है हिंदी फर्स्ट, ठीक, और हिंदी सेकेंड। नंबर अंग्रेजी या संस्कृत फर्स्ट या सेकेंड, यही आता है। अब मनोविज्ञान में आपको आएंगे 30 प्रश्न, इसमें आएंगे 60 प्रश्न, इसमें आएंगे 30 प्रश्न, इसमें आएंगे 30, टोटल 150 प्रश्न, जो कि सेम है। लेकिन अब आपको समझना है कि यहाँ पे 1 से लगा के 30 प्रश्न तक सीक्वेंस में आपको जो बुकलेट मिलता है क्वेश्चन मार्क पेपर वाला, उसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन जो रहेगा मनोविज्ञान का रहेगा। फिर उसके बाद अब 30 से लगा के 90 क्वेश्चन तक आपको जीएस जीके या साइंस का रहेगा। जीएस किनके लिए रहेगा? जो बीए किए हैं, जो और भी किए हैं, जैसे मतलब वो साइंस के छात्र नहीं है, और जो साइंस वाला पार्ट है उसी में दिया रहेगा। तो जो बीएससी वगैरह किए हैं उनके लिए वो रहेगा। तो आप उसमें दिया रहेगा, जो आर्ट वाले है वो आर्ट वाला हिस्सा कर लेंगे, जो साइंस वाला वो साइंस वाला हिस्सा कर लेंगे। दोनों में 60 से 90 दिया रहेगा, सॉरी 30 से 90। अब फंसता है मामला यहीं पे, हिंदी फर्स्ट दिया रहेगा। बुकलेट में ध्यान से देखना आप लोग, बुकलेट में दिया रहेगा हिंदी फर्स्ट, फिर तुरंत दिया रहेगा इंग्लिश फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट इंग्लिश फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या दिया रहेगा? हिंदी सेकेंड इंग्लिश सेकेंड, ऐसे दिया रहता है। तो हिंदी फर्स्ट में आपको 90 तक तो एकदम सीरियल नंबर से आप करते आएंगे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी OMR शीट में गोला करने में। इसके बाद एक दिक्कत होती है। तो इसके बाद जब आप आएंगे बुकलेट में देखेंगे तो जो हिंदी फर्स्ट या हिंदी सेकेंड है उसमें आपको 90 से 120 क्वेश्चन लिखा रहेगा, और जो हिंदी सेकेंड है वह 120 से 150 लिखा रहेगा। यही ध्यान दीजिएगा। बुकलेट आप बुकलेट लेकर बैठ जाएंगे तो वहां से आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ वहाँ मिलाते रहिए। और अंग्रेजी में भी वही हाल है, 90 से 120 और 120 से 150, यह दिया रहता है उस बुकलेट में। अब आपको करना कौन सा है, इसी में लोग गड़बड़ हो जाते हैं। OMR शीट एकदम सेम होती है, उसमें सीरियल नंबर से
1 से लगा के 150 तक क्वेश्चन बस गोला करना होता है। उसमें कैटेगरी या खंड नहीं बांटा है कि कौन क्वेश्चन फर्स्ट में से करना, सेकंड में करना, कुछ नहीं दिया रहता है। आपको सिर्फ बुकलेट पर ही ध्यान देना है कि उसमें मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप जाइए अपने पहले एडमिट कार्ड में, वहाँ पे देखिए कि आपने फर्स्ट भाषा क्या चुना है, सेकेंड भाषा क्या चुना है। यदि आपने फर्स्ट भाषा हिंदी चुना है, जो मैक्सिमम लोग चुनते हैं, फर्स्ट भाषा हिंदी चुना है, तो आप देखिए कि आपने 90 तक तो क्वेश्चन एकदम सिंपली करते हुए चले आए हैं। अब हिंदी फर्स्ट भाषा है तो अब आप 90 के बाद गोला करेंगे। तो देखिए बुकलेट में हिंदी का कौन सा पोर्शन 90 के बाद दिया हुआ है, 90 से लेकर 120 तक। तो वही वाला हिस्सा पढ़ के OMR शीट में गोला करना है। और फिर उसके बाद 120 तक गोला हो जाएगा। फिर बचेगा 120 से 130 क्वेश्चन, 150 यानी 30 क्वेश्चन। तो उसमें देखिए कि आपने सेकेंड भाषा क्या चुना है, संस्कृत लिया है कि अंग्रेजी लिया है। तो उसमें जाइए, सेकेंड भाषा में जाएंगे तो उसमें देखिए कि बुकलेट में सेकेंड भाषा में 120 से लेकर 150 तक वाला हिस्सा वह कौन सा है। फर्स्ट में दिया हुआ अंग्रेजी फर्स्ट या संस्कृत फर्स्ट में दिया हुआ है 120 से 150 तक, कि संस्कृत वाला हिस्सा 120 से 150 तक इसमें दिया हुआ है। तो जो 120 से 150 तक वाला दिया रहेगा उसी में आपको जाके गोला करना, उसी को पढ़ के गोला करना है, दूसरे पार्ट को नहीं पढ़ना है। सिंपल सी यही बात है। एक बार फिर बता दे रहे हैं सिंपल से शब्दों में। यदि फर्स्ट भाषा आपने हिंदी लिया है, 90 तक करके चले आए हैं, अब हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकंड दो खंड दिया रहेगा बुकलेट में। तो आप देखिए किस खंड में 90 से 120 तक क्वेश्चन है, उसी को पढ़ के गोला करना है, सिंपल। उसके बाद आपने सेकंड भाषा मान लीजिए संस्कृत लिया है, तो संस्कृत लिया है सेकंड भाषा, तो आप देखिए कि 120 तक तो आपने कर लिया। संस्कृत फर्स्ट संस्कृत सेकंड दो खंड दिया रहेगा, देखिए किसमें 120 से 150 वाला दिया है, जिसमें 120 से 150 वाला दिया रहेगा उसी को पढ़ के गोला करना है। सिंपल सी भी यही बात है। इस तरह से आप जो है यह वाला भाग जो है आसानी से कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेरा जो है फर्स्ट भाषा कौन है, सेकंड भाषा कौन है, बस यही। और मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस इसको आप जो एक बार बुकलेट लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाइए, ठीक है। क्रम से करते आना, 90 तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 90 के बाद जो क्वेश्चन बच रहा है 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन संस्कृत या अंग्रेजी, इसी में गड़बड़ कर देते हैं लोग जो है हिंदी फर्स्ट का जो है 90 से 120 वाला पढ़ के करना है, तो कुछ लोग हिंदी सेकंड का 120 से 150 वाला गोला कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है उनका। और OMR शीट में भी 120 से 150 वाला गोला में भरते भी हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना। 90 के बाद आपको पता है कि अब 91 से मुझे चाहिए, तो 91 से क्या चाहिए, जो फर्स्ट भाषा रहेगी वही चाहिए। फर्स्ट भाषा में देख लीजिए, हिंदी यदि आपने लिया तो 90 तक तो कर ही लिए हैं, तो 91 से 120 वाला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे 91 से 120 कर लीजिए, या ठीक है वैसे ही समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। यह रहा इसका पाठ्यक्रम, सिंपल सा पाठ्यक्रम है, कुछ नहीं करना है। अब मैं इस पाठ्यक्रम के आधार पे आपको सीरियल बाय सीरियल हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, मनोविज्ञान, GS सभी चीज़ें सीरियल बाय सीरियल मैं आपको इसी चैनल पे बताता रहूँगा। और मुझे विश्वास है कि यदि मेरे शिक्षा मित्र BTC B.Ed भाई बहन इस चैनल से जुड़े रहे तो मैं दावा करता हूँ कि उनका टेट और CTET मैं निकलवा के ही रहूँगा, जैसा कि मैं निकाल के आज मैं सिलेक्टेड हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथी इस चैनल से जुड़ेंगे सभी लोग टेट CTET क्वालिफाई हो, ताकि एक भी मौका मिस ना हो। तो बस इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी का जो सीरियल वाइज सीरियल हम पढ़ाएंगे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद और नमस्कार।